मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी की जाए या मजीद सख्ती। हतमी फैसला कल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में होगा, जिसमें चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा, NDMA और मुतालिका विफाकी और सूबाई हुकाम शरीक होंगे। आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में लॉकडाउन SOPs पर अमल कराने के लिए मार्केट एसोसिएशंस की मदद लेने का फैसला लिया गया। असद उमर ने कहा कि दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करना चाहिए। आज यौमिया ब्रीफिंग में मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि मुल्क में कोरोना का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटों में कोरोना के 3039 केसेस सामने आए, जबकि 88 अमवात हुई हैं। लॉकडाउन में नरमी की जाए या मजीद सख्त कर दिया जाए। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा के शहरियों का मिला जुला रद्दमल देखने में आया है। SOPs और समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद पर सबका इत्तेफाक है, लेकिन कारोबार के औकात कार पर आरा तकसीम है। कुछ इलाकों में शहरियों ने 14 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ भी दे दी। लोग मुआशी तौर पे बहुत परेशान हो चुके हैं। जितनी भी लोगों को सहूलत मिल सकती है वो दी जाए। लॉकडाउन तो वो लोग अगर करते भी हैं तो उसमें नरमी ज़रूर होनी चाहिए। SOPs पे अमल करना चाहिए। इमरान खान को चाहिए कि वो गरीब लोगों को रिलीफ दे। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो बाजार को खोला जाए। टाइम तो अगर महदूद भी थोड़ा कर लें, लेकिन चलता रहे तो बेहतर है, बंद ना हो। अगर सेहत के हवाले से अगर है तो फिर सख्ती होनी चाहिए। पुरजोर रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉकडाउन के में नरमी की जाए। अगर 7 दिन कारोबार खोल दे, टाइमिंग जितनी होगी चलो वो टाइम तो मेंटेन हो जाती है ना। कोयटा शहर में 14 दिन के लिए काफ़ी सख्ती करना चाहिए, क्योंकि बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। हुकूमत को एक जामे और ठोस हिकमत अमली के साथ फैसले करना होंगे। रश से अगर बचना है, कोरोना से बचना है, तो ज़्यादा वक्त के लिए दुकानों को खोला जाए, यही हमारा मौक़िफ़ है। कोरोना से जुड़ी मजीद खबरें होंगी बुलेटिन में। आगे चलकर अभी बात करते हैं अमरीका में भड़के फसादात की। सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों स्याह फार्म शहरी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कई अमरीकी शहरों में फैल चुका है। झड़पों में एक पुलिस एहलकार हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस गाड़ियां और सरकारी इमारतें जला दी। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस पर धावा बोला। अंदर घुसने की कोशिश में एहलकारों से झड़प भी हुई। 25 से ज्यादा अमरीकी शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। स्याह फार्म अमरीकी शहरी के कत्ल पर मुजाहिरों का सिलसिला बरतानिया तक पहुंच गया। स्याह फार्म अफ्रीकन अमरीकियों से सारी यकजहती के लिए लंदन की सड़कों पर मार्च। कल से बरतानिया के बड़े शहरों बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कार्डिफ और ग्लासगो में भी मुजाहिरों की मनसूबाबंदी की गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन शरफुज़्ज़मान ने 15 जून से कराची से कश्मीर तक तमाम स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत निजी स्कूलों की इमदाद नहीं कर रही, स्कूल ना खुले तो हजारों असातिज़ा भूख से मर जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स को 15 जून से स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इस साल कोई स्पेशल इम्तिहान नहीं होगा, जो बच्चे फेल हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। जामिया अशरफिया लाहौर में मौलाना काजी अब्दुल रशीद की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारिस अल अरेबिया के इजलास में फैसला किया गया कि 2 जून से दाखिलों का आगाज़ किया जा रहा है, जबकि 12 जून से क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि अब शहजाद अकबर भी मान गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी की बरामद की इजाज़त दी थी। देखने की बात यह है कि आम आदमी की जेब पर 300 अरब का डाका किसने डाला। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम जान चुके हैं कि चीनी चोर इमरान माफिया मुल्क पर मुसल्लत है, रोज लापता और किराए के तर्जुमान सर्कस करते हैं। इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 की कानून साजी मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ने की थी। इमरान साहब ने रिपोर्ट उसी एक्ट के तहत पब्लिक की है। और मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने अपने रद्द अमल में कहा कि मरियम औरंगजेब सुबह दोपहर और शाम कमीशन की रिपोर्ट पर रोना रो रही हैं। इन सब को अपने गिर्द एहतसाब का फंदा तंग होता नजर आ रहा है। ये घबराए हुए हैं, इनको पता है कि ये पकड़े गए हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि एहसन इकबाल सजा याफ्ता मुजरिम को कायद मानते हैं और अवाम को गुमराह करने पर यकीन रखते हैं। जाली दानिश्वर जाली बयानिए तराशने के बजाय अपनी चोरी का हिसाब दें।
पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की कब्र की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि शाम की हुकूमत से इस वाक़े पर एहतजाज करे। कब्र की बेहुरमती किसी भी मजहब में जायज़ नहीं है। OIC भी वाक़े का नोटिस ले। इस्लामी ताउन तंजीम उसके सेक्रेटरी जनरल से और सरबराह से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस पर अपना किरदार अदा करें और आलमी सतह पर इसका जो लोग, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस मसले को फ़िरका वाराना मसला बनाना चाहते हैं या इसको फ़िरका वाराना मसला बनाते हैं, मैं समझता हूँ वो भी उन दहशतगर्द गिरोहों और उन दहशतगर्द अनासिर की हौसला अफजाई कर रहे हैं जिन्होंने इस तरह के इक़दाम किए हों। यौम-ए-इंहदाम जन्नतुल बकी के हवाले से और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मज़ार की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में रैलियां और जुलूस निकाले गए। कायद मिल्लत जाफरिया आगा हामिद मौसवी की कॉल पर यौम-ए-इंहदाम जन्नतुल बकी मज़ारात मुक़द्दसा की मिसमारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे, आपारा, रावलपिंडी मरी रोड, खैरपुर, गुजरात, दीना, गुजरावाला, टेक्सला, अटक, कोहाट, चकवाल, सियालकोट, हाफिजाबाद और दीगर शहरों में मातमी रैलियां और जुलूस निकाले गए। मुकर्रिरीन का कहना था कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मज़ार पर हमला मुसलमानों को बेरूह करने की साजिश है। सक्खर में रैली के शुरा ने मोहम्मद बिन कासिम पार्क से लेकर प्रेस क्लब तक मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त किया। लाड़काना में हैदरी इमाम बारगाह से जुलूस निकाला गया। शुरा ने जिना बाग चौक पर मुजाहरा किया। मुल्तान में निफाज फ़िक़ा जाफरिया की रैली चौक नवा शहर से प्रेस क्लब तक निकाली गई। पारा चनार में MWM और दीगर तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सहाबा कराम और अहले बैत के मज़ारात को दोबारा तामीर किया जाए। हुक्मरान मज़ारात की तामीर में अपना किरदार अदा करें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने शाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मज़ार की बेहुरमती पर गहरे गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे अनासर के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल अपनाए। लाहौर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि इस नापाक जसारत पर उम्मत मुस्लिमा की खामोशी अफसोसनाक है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हुक्मरानों ने अपनी सियासत बचाने पर सारी सलाहियत सर्व करके पूरी कौम को दाव पर लगा दिया है। पाकिस्तान हाउस में पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत तज़ब्ज़ुब के बायस पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। PSP कौम को नाअहल हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कारकुनों को हिदायत की कि फौरी तौर पर अपने इलाकों में करंतना मराकज़ के लिए जगहें देखना शुरू कर दें। अदाकार शहरोज सब्ज़वारी एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए। इस बार उन्होंने मॉडल सदफ कमल को जीवन साथी बनाया है। निकाह की तकरीब कराची में शहरोज सब्ज़वारी की रिहाइशगाह पर हुई। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। मारूफ अदाकार बहरोज सब्ज़वारी के साहबजादे अदाकार शहरोज सब्ज़वारी मारूफ मॉडल और अदाकारा सदफ कमल के साथ रिश्ता इज़्दवाज में बन गए हैं। निकाह की सादा सी तकरीब शहरोज सब्ज़वारी की कराची में वाक़ रिहाइशगाह पर वालिदैन की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। शहरोज सब्ज़वारी की ये दूसरी शादी है। इससे कबल उन्होंने अदाकारा सारा यूसुफ से ब्याह किया था, जिससे उनकी एक बेटी नूरा है। सारा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी ने 6 माह कबल अपनी राहें जुदा कर ली थी। नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अगले दिनों में टिड्डी दल के हमलों में मुमकिन इजाफे के खदशे के पेश नज़र पेशगी इंतजामात की हिदायत कर दी। कोरोना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें इंसदाद कोरोना के बजाय करप्शन बचाओ एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मुश्किल वक्त में लंदन की सैर करने वालों को कौम जान चुकी है। टिड्डी दल पर उन्होंने कहा कि टिड्डियों के खिलाफ 1 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। कराची में जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आज़ादी गली के एहतजाजी कैंप में सहाफ़ी तंजीमों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और रहनुमाओं ने भी शिरकत की। चेयरमैन एपनेक दारा जफर का कहना था कि मीर साहब और उनकी टीम उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेगी। हम में लर्जिश नहीं आएगी, हम लोग असूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
चाहें हमें इसकी अपनी ज़िंदगी के तौर पे कीमत अदा करनी पड़े। एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फरहान इलियास का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की बाइज्जत तरीके से रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इकबाल खाकसार, सदर दी न्यूज़ एम्प्लॉइज सईद पाशा, जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस, राना मोहम्मद यूसुफ समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, नवाबशाह, कमालिया और पटीदन में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सिविल सोसाइटी, जंग और जियो कारकुनान जमा हुए और बारिश में खड़े होकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि आज़ादी सहाफत की जंग में कारकुन मीर शकील उर रहमान का हरावल दस्ता है। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा जंग, दी न्यूज़ और जियो के दफातर के बाहर किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मुल्तान में जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असेंबली अली हैदर गिलानी ने भी शिरकत की। इस मौके पर अली हैदर गिलानी का कहना था कि एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी का नोटिस लिया जाए। अली हैदर गिलानी ने कहा कि 5 जून को पंजाब असेंबली के इजलास में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर आवाज बुलंद की जाएगी। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में रोजनामा जंग और जियो न्यूज से मुंसलिक सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की। शुरका ने उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नवाबशाह, पटीदन और कमालिया में भी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें सहाफियों, सियासी, समाजी और वकला समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पीसीबी ने साबिक रुकन गवर्निंग बोर्ड और एडवाइजर डोमेस्टिक शकील शेख से अखराजात की तफसीलात मालूम करने के लिए उन्हें नोटिस भिजवा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन और नजम सेठी की चेयरमैनशिप के दौरान मुशीर की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाने वाले शकील शेख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक कानूनी फर्म की जानिब से जारी करदा नोटिस में 1 करोड़ 40 लाख रुपए फंड्स की मद में वसूल किए जाने पर सवालात उठाए गए हैं। जराये का कहना है कि नोटिस में लिखा गया है कि शकील शेख की सरपरस्ती में कायम करदा डायमंड क्रिकेट ग्राउंड का कमर्शियल इस्तेमाल हुआ है और इल्जाम है कि ग्राउंड की फीस के नाम पर भारी रकम वसूल की गई है। इस दौरान शकील शेख ने पीसीबी और सीडीए से तयशुदा मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की है। नोटिस में ये भी दर्ज है कि शकील शेख ने बतौर मशीर साबिक चेयरमैन पीसीबी से लाखों रुपए वसूल किए हैं। नोटिस में दर्ज इल्जामात पे शकील शेख से वजाहत तलब की गई है। जवाब तलब किया गया है कि जो रकम उन्होंने हासिल की उसके नताइज में क्या हासिल किया गया। शकील शेख से दुबई के दौरों और उनके अखराजात और दीगर मीटिंग्स और उन पर आने वाले अखराजात और उसके आउटकम के बारे में भी पूछा गया है। शकील शेख ने एक बयान में अपने खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बोर्ड के साबिक रुकन गवर्निंग बोर्ड ने पीसीबी के नोटिस का जवाब दे दिया। शकील शेख ने इल्जामात को बेबुनियाद, झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है। सिविल अस्पताल और एनआईसीवीडी में हालिया झगड़ों के बाद डॉक्टर साद नियाज ने इन झगड़ों की मजम्मत की है। हमारा जो मोरल है हेल्थ सर्विसेज में, चाहे वो जूनियर डॉक्टर्स, चाहे वो स्टाफ हो, टेक्नीशियन, उनका बहुत लो है। उसकी वजूहात में पहली वजह सिक्योरिटी की कमी है। मेरी रिक्वेस्ट है और आप प्लीज़ इसको कहें कि जो है ना रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाए तमाम हॉस्पिटल्स में। नंबर 2, नो टॉलरेंस, और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि जी अगर कोई हुल्लड़बाजी और इस तरह डॉक्टर्स के साथ या स्टाफ के साथ ज़्यादती हो तो उसका गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी, FIR करेगी, इसको सीरियस ऑफेंस काउंट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इस वक्त ये है कि फ़ाइनेंशियली सारे हस्पताल बहुत बुरे हालत में हैं। ख़ास तौर पे वो अस्पताल जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सैलरीज़ का इशू है। अब आप चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स, स्टाफ सारे काम करें लेकिन तनख्वाह भी पूरी ना मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेहर अब्दुल रशीद फैसलाबाद में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक साबिक रुकने कौमी असम्बली मेहर अब्दुल रशीद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मेहर अब्दुल रशीद की उम्र 80 बरस थी। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 1 बजे जामे इमदादिया मदरसा सतियाना रोड में अदा की जाएगी।